तक सारे क्वेश्चन कवर कर लिए थे। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के का पार्ट पर। बोलो नहीं। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब हमको पता चल गया कि दर से बढ़ रही है, इसका मतलब है dr/dt दिया गया है, जो है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, dv/dt हमको निकालना है, जबकि त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो dv/dt तभी निकाल पाओगे जब तुमको आयतन मालूम होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है। आयतन अब आयतन बुलबुला होगा कैसा, गोलाकार। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। t के सापेक्ष अवकलन, तो dv/dt 4/3 पाई कांस्टेंट r क्यूब का 3r², और t के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए dr/dt। 3 से 3 क्या हो जाएगा, तो 4 पाई r² dr/dt। जहां वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई r का मान 1 का स्क्वायर और dr/dt का मान 1/2। इस 2 से 4 कितनी बार, 1 का वर्ग 1, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। क्या समझ में आया? काफी आसान क्वेश्चन था। चल देते हैं खा पार्ट पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खा पार्ट में क्या कह रहा है, बोलो नहीं। समाकलन 5x + 3 √ x² + 4x + 10 × dx। अब ये हमको दिया गया है। अब देखते हैं क्या x² का 2x होगा, लेकिन यहाँ तो 5x है। 4x का 4 होगा, लेकिन यहाँ 3 है। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। अंश को मान लेते हैं। कैसे माना, 5x + 3 बराबर a × d/dx ऑफ x² + 4x + 10 + b। ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा क्या, जब भी रूट में ये वैल्यू लिखी होगी, इस तरीके से ऊपर कोई वैल्यू लिखी होगी, तो आपको क्या करना है, इसको मानना है अंश को, क्योंकि हमको क्वेश्चन यहाँ पर अंश दिक्कत दे रहा है। अगर आपने समाकलन पढ़ रखा है तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि क्वेश्चन 2 तरीके के आएंगे। एक में ऊपर 1 लगा होगा, बट्टे में रूट लगा होगा, और एक में वैल्यू लिखी होगी, फंक्शन लिखा होगा और बट्टे में रूट लगा होगा। तो यहाँ पर इसको हम क्या मान लेंगे, 5x + 3 बराबर a × जो रूट में लिखा हुआ है उसके अवकलन प्लस b। तो 5x + 3 बराबर a, x² का 4x का प्लस b। 5x + 3 ऐसे ही 2ax + 4 + b, 4a + b। अब क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना, गुणांकों की तुलना
तो जब गुणांकों की तुलना करेंगे यहाँ पर x का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, a का मान 5 बटे अचर पद कितना है, और यहाँ अचर पद कितना है, a का मान 5 बटे 2 रख दो, a बराबर 5 बटे 2 रखने पर a इंटू 4, a की वैल्यू 5 बटे 2 प्लस b बराबर, इससे ये कट गया, b बराबर 3, 5 दूनी -10, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का, ये आ गई b की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई 5 बटे 2 और b की वैल्यू आ गई माइनस, और इस 5x प्लस 3 को क्या मान सकते हो, ये वैल्यू देखिए, इसी से तो ये बना है, तो ये मान सकते हो, तो यहीं पर हम पुट करने वाले हैं। तो समाकलन 5x प्लस 3 की जगह पर क्या मानेंगे, a की वैल्यू कितनी है, 5 बटे 2, 5 बटे 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 4 प्लस b, और b की वैल्यू कितनी है, -7 बटे अंडर रूट, हर ऐसे रहेगा x² प्लस 4x प्लस 10 इंटू में क्या लग जाएगा, dx। अब यहाँ पर समाकलन 2 पार्टों में बट जाएगा, 5 बटे 2 कांस्टेंट ले लीजिए, 2x प्लस 4 बटे अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10 इंटू dx, माइनस समाकलन, ये 7 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10 इंटू, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, एक में वैल्यू लिखी होती है और एक में वैल्यू, दोनों टाइप यहाँ बन गए, एक में वैल्यू लिखी होती है, एक में वैल्यू नहीं लिखी होती है। एक में वैल्यू लिखी होती है लेकिन हर का अवकल गुणांक होता है ऊपर, और एक में वैल्यू लिखी नहीं होती है। अब देख लो, क्या है इसका अवकल गुणांक, ये लिखा हुआ x² का 2x, 4x का, बस इस वाले समाकलन को हल करने का आसान तरीका है कि इसको t मानेंगे और ऊपर वाला ये चला जाएगा। उधर वाले में हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग। पूरा समाकलन रिवीजन हो रहा है एक ही क्वेश्चन में, 5 बटे 2, यहां मान लो, पहले माना, अलग अलग भी लगा सकते हो, I1 I2 मानकर डायरेक्ट लगा लो, माना x² प्लस 4x प्लस 10 बराबर t, x के सापेक्ष, तो x² का 4x का dt बटे गुणे में dx भेज दिया बराबर में, तो 5 बटे 2 समाकलन, यहाँ आ गया dt बटे में रूट t माइनस 7 समाकलन, यहाँ नहीं माना है, ये प्रथम के लिए माना, प्रथम अवकलन समाकलन के लिए। द्वितीय को ऐसे लगाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे, 1 बटे अंडर रूट x² प्लस 4x, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देंगे, तो आधे का वर्ग मतलब 4, उतना ही घटा देंगे, जो लिखा हुआ है लिख देंगे, इंटू dx। 5 बटे 2 समाकलन रूट t यानी t की पावर -1 बटे 2 इंटू dt, -7 समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट, ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या प्लस रूट 6 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर चाहिए होता ना। अब भैया 5 बटे 2 गुणे t की पावर -1 बटे 2 प्लस 1 बटे -1 बटे 2 प्लस 1, क्लियर है, -7, यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला, कौन सा, लॉग मॉड x प्लस जो है वो प्लस c,
तो भैया यहां पर देखिए ध्यान से, 7 ऐसे ही लॉग मॉड एक्स, एक्स की वैल्यू यहां कितनी है? अब इसको मन में अगर टी मानोगे तो अवकल गुणांक कितना हो जाएगा? अचर पद आएगा तो 1 आएगा, तो कोई मतलब नहीं है उसको। x प्लस 2, एक्स प्लस जो है वो तो है क्या? अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, रूट 6 का होल स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर मॉड बंद प्लस सी। फॉर्मूला याद होना चाहिए ये। अब यहाँ थोड़ा दुरुस्त करेंगे इसको। ये कितना बन गया? 1 में से आधा चला गया तो आधा, 5/2, और ये भी लिखा हुआ है आधा, नीचे आधा लिखा है, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा? 2, सबसे नीचे चला ऊपर चला गया, गुणे टी की पावर 1/2 -7 लॉग मॉड x प्लस 2 ऐसे ही प्लस ये x प्लस 2 का जो अवकल गुणांक था ना वो कितना था? 1, इसलिए यहाँ पर भाग नहीं किया हमने। अगर यहाँ पर कहीं इत्तेफाक से 2 आ रहा होता तो हमें यहाँ 7/2 लगाना पड़ जाता। समझ पाए बात को? और इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए। होल स्क्वायर खोल कर क्या करोगे? सीधे सीधे ये लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि ये इसी का ही रूप है। समझ गए? तो जब इसको खोल दोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी। थोड़ा सा यहाँ और दुरुस्त करो, 2 से 2 कट गया, 5 ऐसे टी की पावर 1/2 अर्थात रूट टी, और टी की वैल्यू पुट कर दो। टी का मान कितना है? 5x² प्लस 4x प्लस 10 -7 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस से। ऐसे लगेगा क्वेश्चन, ठीक है ना? तो जिन लोगों ने पढ़ रखा समाकलन तो उनके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। चल देते हैं इसके घा पार्ट पर। काफी आसान क्वेश्चन है। एक बक्से में 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर कार्ड रखे गए हैं ना, और इन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छिया निकाला गया। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो एस घटना क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और घटना ए क्या है? कार्ड पर लिखी हुई संख्या 3 से अधिक है। कार्ड पर लिखी संख्या 3 से अधिक है। तो 3 से अधिक मतलब 4 5 6 7 8 9 10। बी क्या है? सम होने की प्रायिकता। तो कार्ड पर लिखी संख्या सम है। 2 4 6 8 और 10। क्लियर है? अब हमको चाहिए क्या? एक घटना कंफर्म है और एक हमको निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको कौन सी घटना कंफर्म है? ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए चाहिए। क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए, क्योंकि ए कंफर्म है। जो कंफर्म होती है वो बटे में चली जाती है। दूसरी वैल्यू चाहिए जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और
बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी बताओ कितना है? 4 से 4 6 8 10। सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से निकलेगा मतलब 4 से स्टार्ट होगा, 3 से अधिक में मतलब सम संख्या होने की। किसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में। तो इसी संख्या से सम होने की। कहाँ? 3 के बाद तो लिखा है संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या की। नहीं वो तो एक ही चीज है। नहीं मेरा आंसर नहीं मैच हुआ था तो फिर मैं वैसे लगा। अभी देखते हैं। तो 4 बनेगा और अभी देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए का फॉर्मूला लगा लीजिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 4 बटे 10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी बनेगी? पहले लिख लो पहले, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी निकलेगी? 7 बटे 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4 बटे 10 7 बटे 10, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर आ गया 4 बटे 7। आ रहा आंसर? समझ गए? हाँ बताओ बेटिया क्या हो गया? देख लो मिला? लाओ हमें दिखाओ। गलत हो गया? नहीं। हाँ लाओ मिलाओ। सही है सर, सही है। वो मतलब थोड़ा सा कुछ डाउट हो गया। एक और समझ गए? चलिए चल लेते हैं अंगा पर। अवकल समीकरण दे रखा, कितना सिंपल क्वेश्चन। dy बटे डी एक्स बराबर -4xy स्क्वायर। सारे x एक पास भेज दो तो dy बटे वाई स्क्वायर -4x इंटू डी एक्स। समाकलन ले लो भैया। तो इसका समाकलन करने के लिए y की पावर -2 इंटू डी वाई लेंगे और यहाँ पर -4 और x का समाकलन कर दो x स्क्वायर बटे 2। अब इतने रखो, प्लस सी बाद में लगाएंगे जब इसको हल कर देगा। -2 + 1 बटे -2 + 1 -2x स्क्वायर प्लस सी। y का मान कितना आ गया? y की पावर -1 बटे -1 -2x स्क्वायर प्लस सी। अब ये कितना बनेगा जाकर? -1 बटे वाई -1 बटे वाई बराबर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है? अब विशिष्ट हल चाहिए जिसके लिए y बराबर है 1 और x बराबर 0। तो y बराबर 1 और x बराबर 0 रखने पर ये बना लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। y का मान 1 रख दोगे तो -1, x का मान 0 रख दोगे तो c का मान कितना आ गया? -1। समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण फर्स्ट में कितना है? -1 बटे वाई बराबर -2x स्क्वायर, -1 बटे वाई बराबर -2x स्क्वायर प्लस सी। सी का मान कितना है? -1। ये आ गया आंसर हमारा। समझ गए? जब हम सी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो उसी को बोल देते हैं विशिष्ट हल। तो ये हो गया इसका विशिष्ट हल विशेष। अब यहाँ पर कोई भी आपके मन में ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि सी का मान कितना है। सी का मान कन्फर्म है कितना है? -1 है, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं। और यहाँ पर क्या? सी का मान कोई भी पूर्णांक, कोई भी रियल नंबर। चल देते हैं प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 तो हम बता चुके हैं आपको। यस सर। 7वें का जरा बताओ कहाँ पर था? सर 2 में 7वें का मतलब संख्या चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, बाकी सब पूछ तो यही रहा ना। देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का है वो हम लोग पढ़ चुके हैं 2023 के सेट नंबर 2 में 7वें का। तो जैसे वहां पर क्वेश्चन लगाया था वैसे ही यहाँ पर आपको लगाना है। और हम पहले बता चुके हैं जितने भी क्वेश्चन रिपीट होंगे वो क्वेश्चन बार बार नहीं लगवाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम लेवरी नहीं कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और जो एक बार चीज़ पढ़ा दी गई है वो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ रहा है। किताब में नहीं पढ़ा, टेस्ट दिया तब भी नहीं मालूम चला, तब भी उसके बाद भी रिवीजन किया, कुछ नहीं किया। लेकिन अब ये आखिरी समय है, यहाँ पर हमने आपको बता दिया, उसको आप तैयार कर लीजिए। 10 बार 20 बार जितनी बार भी आपको लगाना है उसको लगा लीजिए, वो आपको तैयार करना ही करना है। और ऐसे क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहे हैं और ऐसे पेपर जब आप देने जाओगे तो वहाँ पर भी आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। और 7वें का क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन बच्चों को परेशान करते हैं, तो वो जरूर हम बताएंगे आपको। 7वें का सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो हम मान लेंगे एक हमारे पास शंकु है, और इसके अंदर बना हुआ है हमारे पास एक बेलन। मान लिया शंकु की त्रिज्या r, शंकु की ऊंचाई h, बेलन की त्रिज्या स्मॉल r और बेलन की ऊंचाई स्मॉल h। पूरा h है, इतना h है, तो ये बचा कितना h माइनस h। नाम डाल देंगे A B C O O डैश P Q R S। ठीक है, समरूप त्रिभुज AOP, समरूप त्रिभुज AOP व समरूप त्रिभुज AO डैश C में, समरूप है ना, समरूप त्रिभुज AOP व त्रिभुज AO डैश C में दो समरूप त्रिभुज हैं, तो हम कह सकते हैं कि पूरे में ये वैल्यू और पूरे की ये वैल्यू कैपिटल H बटे कैपिटल R, कैपिटल H बटे कैपिटल R। छोटे त्रिभुज में कैपिटल H माइनस H बटे स्मॉल r, कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे स्मॉल r। ये वैल्यू कितनी है, जितनी यहाँ पर है। जब यहाँ पर r है तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, r। ठीक है, यहाँ से किसी एक वैल्यू का मान निकाल लीजिए, तो हम निकाल लेते हैं स्मॉल r का, किसी एक चर का मान निकालना है, स्मॉल r निकाल लेते हैं। ये इधर भेज दीजिए, ये इधर भेज दीजिए, r h बटे h माइनस h बटे h, बाई पार्ट कर दिया। r बराबर कैपिटल R 1 माइनस h बटे h, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये हमने एक दो चर माने थे। कौन कौन से दो चर माने थे, एक छोटा r और छोटा h। तो यहाँ पर लिख लीजिए, माना बेलन की त्रिज्या, माना बेलन की त्रिज्या कितनी, स्मॉल r, ऊंचाई कितनी, स्मॉल h। माना बेलन की त्रिज्या स्मॉल r,
और ऊंचाई कितनी, स्मॉल h, ठीक है ना। और शंकु में जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। आयतन किसकी बात कर रहा, वक्रपृष्ठ की। लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या हो, उसके अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ। और वक्रपृष्ठ कितना मान लो, वक्रपृष्ठ S मान लो, कुछ भी मान सकते हो, S मान लिया, ठीक है ना। ये हमने एक दो चर हमारे बने थे, स्मॉल r और स्मॉल h, जिसमें से हमने स्मॉल r का मान स्मॉल h के रूप में निकाल लिया है। अब चलते हैं, चूंकि S बराबर बेलन में वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 पाई r h। यहाँ पर हम किसी भी चर के सापेक्ष अवकलन नहीं कर सकते क्योंकि चर कितने हैं, 2। हमको चाहिए सिंगल चर, तो इस स्मॉल r हटा दीजिए इसकी सहायता से। तो S बराबर 2 पाई कैपिटल R 1 माइनस h बटे कैपिटल H इंटू H। S बराबर 2 पाई R H माइनस H स्क्वायर बटे कैपिटल H। क्लियर। H के सापेक्ष अवकलन, स्मॉल h के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हो जाएगा, ds बटे dh। 2 पाई r कांस्टेंट है ब्रैकेट में, इस h का मान 1 हो जाएगा, h स्क्वायर का 2h हो जाएगा, और बटे का कैपिटल H कांस्टेंट है वो ऐसे रहेगा। पुनः h के सापेक्ष अवकलन d2h बटे dh2, 2 पाई r कांस्टेंट 1 का 0 और 2h का -2 अपॉन कैपिटल H, तो बन जाएगा d2h बटे, तो माइनस का 4 पाई r बटे कैपिटल H। फॉर द मैक्स और मैक्स मिन के लिए क्या करते हैं, ds बटे dh को 0 के, जो है कितना, 2 पाई r ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपॉन कैपिटल H बराबर 0, ये 0 में जाएगा, 1 माइनस 2h बटे कैपिटल H बराबर 0। अब 2h बटे कैपिटल H प्लस का 1 उधर कायम जाएगा, माइनस का, और ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 लिख दें। तो h का मान आ गया कैपिटल H बटे 2। h बराबर कैपिटल H बटे 2 पर d2h बटे dh2 देखिए क्या है, यहाँ तो कहीं स्मॉल h है ही नहीं, तो ये तो कंफर्म वैल्यू मिल गई। कैसी है, निगेटिव। निगेटिव है तो क्या हो गया, कौन, S क्या हो गया, यानी वक्रपृष्ठ ये तो कंफर्म हो गया कि कैसा है, मैक्स है। लेकिन उसने ये भी कहा कि ये सिद्ध कर दीजिए कि बेलन की जो त्रिज्या है शंकु की त्रिज्या की आधी है। तो समीकरण फर्स्ट में आओ, समीकरण फर्स्ट से स्मॉल r चाहिए हमको, कैपिटल R चाहिए हमको, 1 चाहिए हमको, स्मॉल h हटाना है। स्मॉल h का मान कितना है, कैपिटल H बटे 2, और बटे में यहाँ पर ऑलरेडी एक h लगा हुआ है, s से h कट गया। r बराबर कैपिटल R, एक में से आधा गया, आधा, r बराबर कैपिटल R बटे 2। अतः बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी तथा वक्रपृष्ठ मैक्स होगा, वक्रपृष्ठ होगा। ऐसे लगाना है क्वेश्चन बार बार। अगर आप अभ्यास का ही प्रश्नावली निकाल लेते हैं किताब में ही, जितने एग्जाम्पल हैं वो सारे एग्जाम्पल हमने एक एक करवाए हैं, जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हमने एक एक करवाए हैं। अगर आप उतने क्वेश्चन लगा लेते हैं तो निश्चित है वहीं से आएगा।
और उसमें बस यही करना है, एक चर हटाओ दूसरा लाओ, एक चर हटाओ दूसरा लाओ, अवकलन कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव, कहानी खत्म। इतना ही करना है सभी क्वेश्चनों में, इसके अलावा कुछ नहीं है बस। अब ये बात ये है कि क्वेश्चन है आधा घंटा के, और लगभग क्वेश्चन अगर हैं तो 40 के आसपास क्वेश्चन बने जाके, सारे एग्जाम्पल और सारे एक्सरसाइज। आधा घंटा से गुणा कर लो, 20 घंटा कम से कम लगेगा जब अच्छी स्पीड होगी तब। कहते 20 घंटा, 20 घंटे तो मोबाइल चलाएंगे, जाने कहाँ कहाँ मैसेज भेज देंगे। अब ये तो तुम बताओगे ना कहाँ कहाँ। कांटेक्ट नहीं होंगे, कोई बात नहीं, एक कांटेक्ट के पास भी बहुत सारे मैसेज भेजे जा सकते हैं। नहीं मालूम तुमको, करते क्या हो तुम? हाँ तो भाई तुम्हारी जहालत भाई फर्स्ट ईयर से रहे, तुम्हारे झुंझुना ना होता तो तुम बर्बादी नहीं हुए होते। ऐसा नहीं है, स्कूल में आज तुम बड़े नहीं हुए थे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें के का पार्ट पर चलेंगे तो तुम्हें खूब मालूम है कि ये तो हम बताने वाले नहीं हैं, और तुमको ये क्वेश्चन रटा होना चाहिए, रटा, क्योंकि ये 8 नंबर आपको देकर जाएगा। हाँ, जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा अगर वो भी 2 महीने तैयारी कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन याद कर सकते हैं तो वो भी पास। 90 के खा पर चलते हैं, और याद आया होगा क्वेश्चन, लेकिन आज हम बताएंगे दोबारा से। 90 का खा रिपीटेड है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, किताब में महा मोस्ट इंपॉर्टेंट डलवा रखा है, और अंसार में भी अभी 2 ही 3-4 दिन हुए होंगे जिसमें हमने हल करवाया था, और हमने बताया था कि क्वेश्चन 2 तरीके से बनकर आता है। 8वें के खा की बात हो रही है, 8वें के खा की बात हो रही है, फिर से सुनो, यही तो बातें हैं, यही बातें जो याद रखेगा वो सिकंदर होगा, बाकी सब सचुंदर। 8वें के खा की बात हो रही है, और 0 to π/2 log cos x dx, और हमने कहा था कि कभी क्वेश्चन कॉस में आएगा, कभी क्वेश्चन साइन में आएगा। तो कॉस का यहां लिखा हुआ जो पीछे हमने हल करवाया है, जरा बताओ कहां पर था? सेट 2 में 8 का खा, 0 to π/2 log sin x dx, और यहाँ क्या है 0 to π/2 log cos x dx। समीकरण फर्स्ट और सेकंड। चलो लगाते हैं दोबारा से, हो सकता है 1-2 लीचर आज तैयार कर लें, हो सकता है तो मुश्किल है। माना i बराबर 0 to π/2, अभी पूछेंगे बीच बीच में क्या करना है, ठीक है? log cos x dx ये हमने मान लिया, माना i बराबर 0 to π/2 log cos x dx, जिसको बना लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे? प्रगुण 4 से, जब प्रगुण 4 लगाएंगे तो i तो ऐसे रहेगा, 0 से π/2 ऐसे रहेगा, log cos π/2 माइनस x इंटू dx, 0 to π/2 log sin x dx, समीकरण नंबर। अच्छा, साइन में क्वेश्चन आता है तो कॉस बन जाता है, और कॉस में क्वेश्चन आता तो साइन बन जाता है, तो फिर तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, i और i मिलकर 2i बन जाएंगे। यहां जब जोड़ेंगे तो 0 to π/2 log cos x प्लस log sin x, और एक साथ में दोनों के लिए लिख देंगे dx, ठीक है? अगर हम log बाहर खींचे, खींचो भाई खींचो, हाँ, तो क्या ये cos x इंटू sin x बनेगा इंटू dx, और ये आपको कई बार बताया 0 to π/2 log, जब भी साइन और कॉस बिल्कुल पड़ोस में लिखे हो तो 2 से गुणा कर देते हैं, 2 sin x इंटू cos x इंटू dx। गुणा किया तो भाग भी तो करना पड़ेगा।
2i 0 to पाई बाई 2 log sin 2x। प्रगुण 8 वालों ना आया जो बताए रहे दिन 8 प्रगुण वालों 8 वालों ना आया, मैंने 8 प्रगुण बनाए थे। log sin 2x इंटू dx ये हो गया, बटे तो घटे माइनस लिमिट समाकलन भी पहुंचा देंगे 0 to पाई बाई 2 log 2 इंटू dx। इतनी बात क्लियर है। अब हमारा क्या मन कर रहा है, हम चाहते हैं कि 2x जो है वो क्या बन जाए, x बन जाए यहां से। तो इसको x बनाने के लिए t मान लेंगे, माना 2x बराबर t, माना 2x बराबर x के सापेक्ष, तो 2x का dt बटे क्या dx यहाँ चिपका दिया जाए, 2dx बराबर dt। अरे भाई सब गड़बड़ हो गया, 2dx बराबर dt। क्लियर है? क्या हम इस 2 को उठाकर यहां रखें आकर, टू आई समाकलन 0 to पाई बाई 2, हाँ लिमिट चेंज कर लेंगे, अभी चेंज करते हैं, log sin t, log sin t इंटू डी टी, और लिमिट t के हिसाब से रखेंगे भैया क्योंकि t में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और अभी dt जो है वो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो dx हटाएंगे तो dx के साथ dt लाएं तो 2 कहाँ जाएगा, बटे में। ठीक, तो 1/2 यहाँ लगा दीजिए पहले नंबर पे, तो ये सही कर दिया। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जब x का मान कितना है 0, तो t का मान कितना निकल कर आएगा, इफ x इक्वल टू 0 सो t इक्वल टू 0, और इफ x इक्वल टू पाई बाई 2 t इक्वल टू पाई, तो लिमिट बनेगी 0 to पाई। बस यही तो गड़बड़ हो गया हमारे साथ में, पाई बाई 2 रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, कुछ और करना पड़ेगा, कर लेंगे। अब ये तो हो गया प्रथम वाला, द्वितीय वाला इसका log 2 तो कांस्टेंट है, माइनस log 2 कांस्टेंट ले लिया, 0 to पाई बाई 2 इंटू 1dx। अब हम इसमें देख रहे हैं log sin t dt है, log sin x dx है, कोई बात नहीं, चर हम बदल सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है, यहाँ 0 to पाई बाई 2 है और वहाँ कितना है पाई, तो हम चेक कर लें कि क्या ये समफलन है या नहीं है। तो प्रगुण कौन सा लगा देंगे, प्रगुण 6 से, तो फलन हमारा ft कितना है, ft हमारा है log sin t, और अपर माइनस रख देते हैं, तो f अपर कितनी है, पाई माइनस t, तो log sin पाई माइनस t, f पाई माइनस t 180 माइनस, तो वैसे रहेगा, कुछ बदलाव नहीं होगा, तो f पाई माइनस t बराबर ft, तो कैसा हो गया समफलन, इसलिए यह समफलन है। और अगर समफलन होता है तो हम यहाँ से 2 तोड़ लेते हैं, तो 2i बराबर बट्टे का 2, ये ऊपर से 2 तोड़ा है, तो पाई से 2 तोड़ा तो क्या बन गया, पाई बाई 2 0, log sin t इंटू डी टी माइनस log 2 1 dx का
x 0 to π/2। अब हमारा खूब मन है ये लिख दें, लेकिन यहाँ x है वहाँ t है, तो हम चर बदल सकते हैं। 2 से 2 काट दें, 2i 0 to π/2 log sin x dx। समझ गए? कहाँ बताया गया था? कौन से प्रगुण? हाँ, प्रगुण 2 में बताया गया था। समझ गए? प्रगुण 2 में बताया था कि चर हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, प्रगुण 2 से माइनस अपर माइनस, ए बोलो नहीं, अपर माइनस लोअर, π/2 माइनस 0 तो π/2 हो गया, log 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से 2i बराबर i माइनस π/2 log 2 i, इधर भेज दो, 2i में से आई गया i बराबर माइनस का π/2 log 2। आंसर आ गया। कितना शानदार क्वेश्चन है। तो 8वें का खा हो गया। चल देते हैं 90 के प्रश्न पर। 90 के क्या वाला जो है वो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। 2 वक्रों से घिरी हुई आकृति हम लोगों को नहीं पढ़नी है। परवलय हैं, अगर सिंगल परवलय होता तो हमारा सिलेबस के अंतर्गत आता, क्योंकि 2 परवलय हैं तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत था, पहले बहुत इंपॉर्टेंट था। पत्ती वाला क्वेश्चन इसको बोलते थे हम लोग, पत्ती वाला क्वेश्चन, जिसमें पत्ती बन जाती थी, पेड़ की पत्ती। पत्ती वाला क्वेश्चन था, मैथ में था ना, तो पेपर वालों ने कहा कि मैथ में बायो कैसे आ गई, इसलिए उन्होंने हटा दिया। हाँ, उन्होंने कहा पत्ती पत्ता सब बायो वाले पढ़ेंगे, मैथ वाले नहीं पढ़ेंगे। हाँ, इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश तो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, इंग्लिश तो है नहीं तुम्हारे सिलेबस में। हाँ, तो तुम देने ना जाओ ना, ना ही उनसे भाई गलती हो गई हटाने के लिए। 90 का हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। 90 के खा पर चलते हैं। हाँ, 90 के खा में लिखा निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 2y, z बराबर x प्लस 2y, ये हमें प्रतिबंध रखा, और x प्लस वाई छोटा बराबर 1 समीकरण नंबर फर्स्ट, माइनस एक्स प्लस वाई छोटा बराबर 0 है। चुप रहे, बहुत सरल क्वेश्चन दे दिया 8 नंबर में, पता नहीं क्या सोच के दिया है उसने। समझे होंगे, कमजोर बच्चे हैं तुम्हारी तरह, ना पढ़ने वाले, लीचड़, मोबाइल चलाने वाले। असमिका फर्स्ट को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 1, यहाँ कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंतःखंड 1 कटा, y पर कटा 1, और 1 तो 1 है ही। इसी प्रकार असमिका सेकंड को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो कितना, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर एक्स। और ऐसी रेखा हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती हैं, क्योंकि x प्लस है तो इधर झुक के जाएगा, x अगर माइनस का होता तो इधर झुक कर जाती है। सब कुछ पढ़ा रखा है। ये हमारे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के धन दिशा की ओर रहने के लिए है। ये x है, x डैश है, y है, y डैश है। तो ये भैया x पर कटा अंतःखंड 1, y पर कटा अंतःखंड 1, थोड़ा बड़ा बड़ा बना लो, एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा ये, तो रेखा कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। और x बराबर y, ये मूल बिंदु से रेखा होकर जाती है इस तरीके से। ये समीकरण फर्स्ट है, सेकंड है। इनको संतुष्ट करते हैं ना, इनको संतुष्ट करते हैं। जब समीकरण फर्स्ट को मूल बिंदु से संतुष्ट कर लीजिए
तो 0 + 0 1 से छोटा है, तो सत्य बिंदु की ओर, यानी ये रेखा कह रही है किधर, नीचे। इसको ये ऑलरेडी मूल बिंदु से जा रही है, जो रेखा मूल बिंदु से जाती है उसको मूल बिंदु से नहीं किसी अन्य बिंदु से कर लेते हैं। तो अन्य बिंदु ये क्या लिखा है, ये 1,0। पोजीशन मालूम होना चाहिए, निर्देशांक मालूम होना चाहिए। पोजीशन भी मालूम है, निर्देशांक 1,0 है, तो यहाँ रख दीजिए -1 0, 0 से -1 कैसा होता है, छोटा होता है, सत्य, यानी बिंदु की और बिंदु इधर है, यानी कि ऐसे। तो हमें मिला ये पार्ट, इसको लिख दीजिए A, B और C। B का निर्देशांक तो 0,0 है, C का निर्देशांक 1,0 और इसका निर्देशांक, दोनों को हल करना पड़ेगा। यहाँ लिख दो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो y बराबर x है, x बराबर 1/2 और y बराबर भी 1/2। समझ पाए कि नहीं? जब यहाँ y की जगह x रख दोगे, x 2x और बटे में जाएगा तो 1/2, 1/2, 1/2। पहला बॉक्स क्रम संख्या का 1 2 3, दूसरा बॉक्स बिंदु का A B C, A का मान 1/2, 1/2, 0,0, C का, और Z बराबर कितना है, x + 2y। तो Z बराबर आधा, 1 1.5। समझ पाए? ये आधा हो गया, और आधा का दुगना कर दिया 1 हो गया, और 1 और आधा 1.5। Z बराबर 0 और Z बराबर 1। क्या चाहिए, मैक्स, अधिकतम ही करना, यही है हमारे पास मैक्स। किस बिंदु पर, x बराबर 1/2, y बराबर 1/2 और z का मैक्स मान, मैक्स z है 3/। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त हो गया। अच्छी बात यह है कि इसमें 2 दिन